हेलो स्टूडेंट्स, आज सुबह अपन ने अभिक्रियाएं पढ़ी थी। मैं पुनः आपसे रासायनिक समीकरण जो परीक्षा में अधिकतर परीक्षा पूछे जाते हैं 2026 के लिए जो महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा मैं भी आपसे कर रहा हूं। और इसको आप लोग वीडियो को देखें और स्वयं इसको हल करें, हल करके समीकरण हल करें। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और परीक्षा में आप बहुत अच्छे से बखूबी इसको हल कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपकी बुक सब लोग देखना, माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले की जो बुक में प्रश्न नंबर 5 है आपका, ये 5 का क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। 5 में सब लोग देख लेना। जब ये वीडियो देखना तो अपनी 10वीं की बुक जरूर खोल के सामने रखना और प्रश्न नंबर 5 को उठा लेना। प्रश्न नंबर 5 कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करके समझाइए। तो रासायनिक समीकरण जब हम संतुलित करेंगे तो उसमें क्या लिखा है ये हम पढ़ेंगे और उस समीकरण को हमें परीक्षा में लिखना पड़ता है। परीक्षा में भी आता है कि निम्नलिखित को समीकरण द्वारा या रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए या समझाइए। तो पहला कहता है, देखो इसमें कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सहयोग से अमोनिया गैस बनाता है। तो बेटा नाइट्रोजन का सब लोग ध्यान दो स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन का सूत्र होता है उसको हम N2 लिखते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल जब लिखते हैं तो सिर्फ N लिखते हैं, लेकिन जब इसको लिखेंगे नाइट्रोजन गैस के रूप में तो N2 लिखेंगे और हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे H2। इनकी आपस में क्रिया होगी। तो सुबह हमने चर्चा करी थी, यह कहलाते हैं अभिकारक और इस तरफ जो आएंगे वो कहलाएंगे उत्पाद। तो इसमें बनता है अमोनिया गैस। क्या बनती है? अमोनिया गैस। तो अमोनिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अमोनिया सूत्र होता है NH3। ये आप लिख देंगे, लेकिन यह पूरा नहीं होगा जब तक हम इसको दोनों तरफ के पक्ष बराबर नहीं करेंगे, संख्या बराबर नहीं होंगी, तब तक हमारा समीकरण गलत माना जाता है। और यही कहलाता है रासायनिक समीकरण का संतुलन, जो अपनी पिछली कक्षा में 9th में आपने पढ़ा है। 2 विधियों द्वारा संतुलन होता है, एक होती है अनुमान विधि और एक होती है आंशिक समीकरण की विधि। इसमें आप देखिए यहाँ पर NH3 यदि हाइड्रोजन सबसे पहले गैसेस को बैलेंस करते हैं, गैस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ जबकि 2 है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। 2 होने के लिए हमें प्रोडक्ट में 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगा देंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो हमारे बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन में 3 दूनी 6 आ रहा है और यहाँ हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। तो 2 में ऐसी संख्या का गुणा करें कि 6 आ जाए। तो 2 में जब 3 का गुणा करते हैं तो 6 आता है। हमने यहाँ 3 लगा दिया, हमें समीकरण पूरा हो गया। इसमें तुरंत आपको 1 नंबर बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और ये क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा बुक में आप लोग देखना कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु के दहन से जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड गैस होती है वह होती है हाइड्रोजन H2S। ऐसा क्यों होता है ये हमने सुबह भी चर्चा की थी, क्योंकि सल्फाइड का जो बैलेंस होता है वो -2 होते हैं और हाइड्रोजन यहाँ प्लस का 1 होता है। ये जब आपस में मिलेंगे तो इसकी संयोजकता इसमें लगेगी और इसकी इसमें लगेगी और सूत्र हमारा बनेगा H2S। स्टूडेंट्स ध्यान दें। और इसमें जब क्रिया करेंगे दहन हमेशा होता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का जो फार्मूला जो सूत्र होता है वो होता है O2। दहन हमेशा कोई चीज जलती तभी है जब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तो चीज जल नहीं सकती और ये जल करके हमेशा जब हाइड्रोजन सल्फाइड इससे जलेगी, इसमें लिखा है आपके, तो बनाता क्या है? जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल का सूत्र बच्चों आपको पता है H2 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड सूत्र होता है SO2। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, इसी प्रकार हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड सूत्र होता है वो बनेगा SO2। अब इसमें हमको देखना है कि इन सबको तुलना करना है, दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन इस तरफ देख रहे हैं ऑक्सीजन के हमारे 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। यदि ऑक्सीजन के स्तर 3 है तो यहाँ तो बैलेंस होने का चांस ही नहीं है, यानी चांस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें बैलेंस को बराबर करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 3 के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर यदि 2 लगा दें, कितने लगा दें? 2 लगा दें तो 2 इस तरफ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 दूनी 2 और 2 हो गए 4 यहाँ पर हो गए ना। और यहाँ पर जब H के 2 हो गए तो H के आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, इसके भी H के 2 हो गए। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के हो गए 2
तो सल्फर के सामने कितना लगा देंगे बच्चों, 2 लगा देंगे। जब 2 लगा दिया तो सल्फर के भी 2 हो गए। अब हम ऑक्सीजन को गिन लें, यहाँ 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 है, तो हमें इसके पहले 3 लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6 यहाँ हो गए और 2 दूनी 4 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 6 हो गए, यानी हमारा ये बैलेंस बराबर हो गया। ये कहलाता संतुलन, ये हमारा संतुलन हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह उसमें देखो बेटा 3 नंबर दिया है एल्युमिनियम सल्फेट। अब हमें सूत्र पता होना चाहिए, ये आपने 9th में भी पढ़ा है। अब एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है Al की 3+ की, और सल्फेट की होती है SO4 2- होता है। तो हमने इसकी चर्चा भी की थी, कक्षा 9th में भी पढ़ा है कि इसकी बैलेंसी इसमें लगती है और इसकी बैलेंसी इसमें लगती है, यानी बैलेंसी हमेशा इंटरचेंज लगती है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ तो हमने Al लिख दिया, यहाँ मान लो हमने SO4 लिख दिया। अब जो इसकी बैलेंसी थी सल्फेट की -2, तो -2 तो कहाँ लगेगी, Al में लगेगी। और इसकी बैलेंसी 3 है, 3 कहाँ लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग, 3 यदि हम डायरेक्ट लिख देंगे तो ये 43 हो जाएगा। इसलिए चूंकि सल्फेट की बैलेंसी इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे थ्राइस। इसको पढ़ते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। ये सूत्र छात्रों बना एल्युमिनियम सल्फेट का, जो इसमें लिखा है। एल्युमिनियम सल्फेट जब अभिक्रिया कर, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड करता है। क्या करता है, बेरियम। अब आप ध्यान दीजिए, फिर मैं बता दूं आपको कि बेरियम होता है 2+ की वैलेंसी और क्लोराइड होता है - की 1 वैलेंसी। ये इंटरचेंज लगेगा तो इसकी यहाँ लगेगी, इसकी यहाँ लगेगी, और बेटा सूत्र बनेगा BaCl2। सबको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आपको देखना है। यदि आपने ये देख लिए तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप 4 नंबर के समीकरण परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जरूर लिख कर आएंगे। ये BaCl2 हो गया। अब हमें इसमें लिख कर आया है, ये बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब हम एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएंगे कैसे, एल्युमिनियम की जो वैलेंसी से देखिए बेटा यहाँ 3+ होती है, क्लोराइड की -1 होती है, तो -1 इसमें लगेगी, Al की 3 इसमें लगेगी, तो सूत्र बनेगा AlCl3 और इसका नाम होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। और बुक में आपके देखना लिखा 3 नंबर पे बेरियम सल्फेट बनता है। अब बेरियम सल्फेट देखो, बेरियम की 2 होती है प्लस की और सल्फेट की 2- की होती है। जब बैलेंसी दोनों बराबर हों तो ये दोनों घट जाती हैं, बैलेंसी कभी कटती नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना हमेशा, ये हमेशा घटती हैं। जब घट जाएंगी तो दोनों घट गई बराबर है तो शून्य आएगा और सूत्र बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा बच्चों। इसमें पहले से SO4 बन गया हमारा। तो अब हमें देखना है कि दोनों तरफ की संख्याओं को क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले देखा यहाँ पे SO4 कितने हमारे 3 हैं, तो हम 3 यदि यहाँ लगा दें पहले तो हमारे सल्फेट के पूरे होंगे। अब हम यहाँ के Al के 2 हैं, 2 हमने यदि यहाँ पे लगा दिया तो क्लोरीन कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। बेरियम यहाँ पे 3 है, यदि हमने यहाँ पर भी 3 लगा दिया तो हमारी सबकी गिनती पूरी हो जाएगी। गिल्ले पहले Al के 2, यहाँ देखो Al के 2 हैं, SO4 के 3, तो SO4 ये लिखा है, इसके सामने 3 लगा दो, 3 इसके हो गए। बेरियम के आगे 3 लगा है तो बेरियम के इसके 3 हो गए। अब हमने Cl के 3 दूनी 6 होता है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी हमारा ये बैलेंस ये भी समतुल्य हो गया। यानी हमारे LHS जो अभिकारक है तो पाद ये चारों बराबर हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस साल के लिए। अब इसी क्रम में अपन चौथा देखेंगे। चौथा कहता सोडियम पोटेशियम धातु जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। कोई भी धातु बता दें आपको, जब जल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोक्साइड ही बनाती है। पोटेशियम का सिंबल होता है K, ये आपको पता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, सभी को पता होगा, K होता है। और ये किससे क्रिया करना है, इसको जल के साथ, जल का सूत्र होता है H2O। जब ये क्रिया करेगा तो लिख कर आया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम का देख ले, पोटेशियम होता है +1 और हाइड्रोक्साइड होता है -1। अब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलकर दोनों की बैलेंसी बराबर है, अभी बताया मैंने, तो ये बैलेंसी घट जाएंगी और सूत्र बन जाएगा KOH। इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब कोई भी धातु
जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद हाइड्रोजन गैस को निकालती है। तो हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए H2 लिखेंगे और इसमें तीर का चिन्ह ऊपर की ओर लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी गैस होती है वे ऊपर की ओर निकलती है, तो हम तीर हमेशा ऊपर की ओर निकालते हैं। कोई भी अवक्षेप जब बनता है तो नीचे की ओर लगाते हैं, तो नीचे आकर वो जम जाता है, तो इसमें हमने लिखा ये बराबर हो गया। अब हम इसकी गिनती बराबर करना है। O के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, H के लेकर हमारे यहाँ पर 3 है, 2 और 1 3 है, तो H 3 तो बैलेंस बराबर होगा नहीं, इसलिए हमें सबसे पहले O को देखना है। यहाँ H के देखें तो H की तो 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 नहीं बैलेंस होगा, उसको हम समीकरण संतुलन करेंगे तो 2 दूनी 4 होंगे। जब ये 4 हो गए तो O के कितने हो गए? यहाँ पे 2 बेटा हो गए। जब 2 हो गए तो हमें O के भी 2 लगाना पड़ेगा। अब O के 2 हो गए, देखना है यहाँ पर सब लोग, H के 2 हो गए और H के 2 ये है, 2 कितने हो गए? 4। यहाँ देखो 2 दूनी 4 हो गए। पोटेशियम यहाँ पर 1 हो गया, तो अंत में पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। यानी सबसे पहले हमें गैसेस को बैलेंस करना है। गैस बैलेंस करने के बाद इसके बाद हम ठोस जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों को एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं, बराबर करके दोनों को बराबर कर देते हैं। इसके बाद इसी प्रकार आपका 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन की भी अपन चर्चा कर लें। 6वें क्वेश्चन की चर्चा और कर लें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन परीक्षाओं में आना, इनको अच्छे से नोट करें और इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। मैं चर्चा करता हूँ 6वें क्वेश्चन की, तो 6वां क्वेश्चन और हम बनाएंगे। इसके बाद में अगला आपको चैप्टर की बाद में चर्चा करूँगा, पहले आप 6वां और देख लें। 6वें में सबसे पहले कहता है निम्न समीकरण को, समीकरण दिए हैं इसमें और इनको संतुलित करना है। अब देखिए सबसे पहले दिया है HNO3, इसको कहते हैं बेटा सब लोग ध्यान रखो नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ दिया गया है CuOH का होल्ड वाइज, इसको कहते हैं कॉपर का हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर इसमें दिया गया है, बनता है कैल्शियम है, कॉपर है और कॉपर के साथ नाइट्राइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ लिखेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है CaOH का होल्ड वाइज से कैल्शियम लिखा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो कैल्शियम के साथ बनेगा नाइट्रेट। ये इसने तो बना कर दिया है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कैसे बनता है, मैं बता दूं आपको। देखो बेटा बच्चों, Ca का 2 धनात्मक की बैलेंसिंग होती है, जो नाइट्रेट होता है वो माइनस का 1 होता है। जब ऐसा होगा तो इनकी इंटरचेंज बैलेंसिंग लगाएं, तो यहाँ लिखेंगे Ca और NO3। NO3 का 1 है तो नहीं लिखेंगे अपन, ना लिखा जाएगा। इसके 2 है तो 2 के लिए हमने बताया था इनको होल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2। और ये लिखकर है, लिखा हुआ है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए ये लिखा कैसे जाएगा, ये बच्चों को पता होना चाहिए। और इसमें भी लिखा है पानी, ये पानी बनेगा, ये बहुत अच्छा होगा। यदि आपको सबके नाम पता है तो परीक्षा में इनके नीचे नाम लिख दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये कहलाता है नाइट्रिक अम्ल, ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सामान्य नाम के रूप में चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी भी कहलाता है। यहाँ बना कैल्शियम का नाइट्रेट बना और यहाँ पानी बना, ये हमारा लिख गया। अब हमें इसको गिनती बराबर करना है कि सबकी गिनती हमारी बराबर हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें इसकी गैसेज में बैलेंस में देखें। यहाँ देख रहे हैं नाइट्रेट यानी O3 के कितने, 3 दूनी 6, 1 वहाँ लगा 7 है, 7 तो बैलेंस हुआ ना। हम सबसे पहले प्रयास करें, यहाँ पर 2 नाइट्रेट है तो यहाँ पर हम 2 लगा दें। यदि हमने 2 नाइट्रेट यहाँ पर लगा दिए, अब देख रहे हैं H के यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। H के कितने हो गए? 4 हो गए। H के कितने हो गए? 4 हो गए। 4 के कारण हमको ये 4 नाइट्रेट हाइड्रोजन 2 ये लगे हैं और 2 यहाँ पर ये 3 दूनी 6 ये लगे हैं और 2 ये हाइड्रोजन लगे हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये 4 हो गए। तो हम यहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन यानी 2 लगा लेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, कैल्शियम का हमारा 1 है तो 1 ही लिखेंगे। हम सबसे पहले गिन लें अपने ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है। यहाँ देख लें, यहाँ 3 दूनी 6 है और 2 ये लगे हैं 8, यानी हमारा ये बैलेंस बराबर हो गया। यदि हमने इतना लिख दिया तो हमको 1 नंबर तुरंत मिल गए। ये तो परीक्षा में लिखा लिखाया आना है, सिर्फ आपको गिनती बराबर करना है। तो ये अगर आपको करेंगे, इसकी गिनती ऑलरेडी बराबर हो गई। अब इसी तरह से दूसरा दिया है, ये पहला तो बच्चों प्रश्न नंबर ये था अपना 6 नंबर, और ये आपकी मैपी बोर्ड की बुक में पेज क्रमांक 17 में दिया है। ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट करें।
17 में देखना। और दूसरा इसका क्या कहता है, NaOH लिखा है देखो, तो NaOH ये कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्रिया करना है इसको H2SO4 से, जो कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इससे क्रिया करेगा तो इसमें लिख कर आया है, ये बनेगा Na2SO4 और इसको पढ़ते हैं अपन सोडियम सल्फेट। ये कैसे बन गया इसको बता दूं मैं आपको। सोडियम देखो यहाँ पे धन का 1 है और सल्फेट की जो संयुक्ता होती है वो होती -2। तो इसकी संयुक्ता यहाँ लग गई तो 1 लिखा नहीं जाएगा, इसकी 2 है तो हमने यहाँ लिख दिया, तो बन गया Na2SO4। और प्लस इसमें लिखा है देखो क्या बना है, पानी बना है, यहाँ हमने पानी लिख दिया। अब सब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी गिनती को बराबर करना है। जब गिनती को बराबर करेंगे तो हमें मात्र वही संख्याएं देखना है, कितने कहाँ लगाना देख लें। सोडियम के 2 है, सब पहले हमने यहाँ 2 लगा दिया। जब 2 यहाँ लगा देंगे सोडियम के, तो सोडियम के ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए। तो 4 यहाँ पर लगे हैं, तो यहाँ पर अपन को 2 लगा देना है। तो 4 और 2 हमारे ऑक्सीजन के बराबर हो गए, ऑक्सीजन तो पूरे हो गए। लेकिन अब बचा सल्फर, सल्फर का यहाँ 1 है, हमारे पास भी सल्फर का 1 है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हैं, तो 2 बेटा बच्चों ये लगे हैं और 2 ये लगे, 2 2 4 हो गया। बताइए, एक अच्छा लिखना है, आपको तो पूरे नंबर 1 का 1 मिल जाएगा। इस तरह से आपको सीखना है, सिर्फ दोनों तरफ की हमें गिनतियों को बराबर करना है और ये आपका समीकरण पूरा हो गया, संतुलित हो गया। अगला देखिए तीसरा दिया है सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नाम में कहते हैं नमक और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्रिया होगी इसकी, इसमें दिया है AgNO3। AgNO3 का नाम जान जाइए, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का 1 बैलेंस होता है, नाइट्रेट का -1 होता है, दोनों बैलेंस ही घटेगी, 1 पर 0 आएगा और ये बन गया। बनेगा कैसे, बनना है इसमें आपका AgCl। ये बता दें बच्चों, एक अवक्षेप के रूप में बनता है, इसलिए मैंने पहले ही बताया इसके तीर के चिन्ह इसमें नीचे की ओर लगाते हैं। और Na है, NO3 है, तो NaNO3 बन जाएगा। ये भी क्यों बनेगा, क्योंकि सोडियम की संयुक्ता भी 1 होती है, नाइट्रोजन की नाइट्रेट की भी 1 होती है, ये दोनों मिलकर के सोडियम का नाइट्रेट बना दिया। अब गिनती करें, Ag 1 है, Cl यहाँ 1 है, Cl 1 है, Na 1 है, Na 1 है, NO3 1 है, तो बैलेंस बराबर है। एक इस समीकरण हम परीक्षा में लिख भर देंगे तो हमें पूरा 1 अंक मिल जाएगा। मात्र आपको गिनती भर करना है। चौथी पर चर्चा और कर लें, इसके बाद वीडियो को आप देखें और अगला चैप्टर हम अगले दिन आपसे चर्चा करेंगे। इसमें पहला दिया है बेरियम क्लोराइड। BaCl2 को क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड कहते हैं। और इसके साथ दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अभी ऊपर बता दिया था, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। बनता क्या है, इसमें लिखा है, लिख कर आएगा, BaSO4 बना है और HCl बना है। तो HCl कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कहलाता है बेरियम सल्फेट। ये क्यों बना, क्योंकि अभी मैं ऊपर बताया था बेरियम का 2 संयुक्ता, सल्फेट की -2, ये दोनों घट गई और सूत्र बन गया BaSO4। बन गया ना, ये बन गया। अब हमें इसकी भी गिनती बराबर करना है, तो गिनती बराबर करने के लिए यहाँ देखें, सबसे पहले Cl के 2 है और यहाँ जबकि हमारा 1 है, 1 के आगे सबसे पहले यहाँ 2 लगा देंगे। बच्चों क्लियर हो गया ना आपको, तो यहाँ Cl के 2 लगा दिए, हमारे यहाँ भी Cl 2 है। अब सल्फेट पूरा देख लो, SO4 1 है तो हमारा 1 पूरा हो गया, बेरियम का 1 है तो 1 पूरा हो गया। यहाँ 2 H के हैं तो दोनों H भी यहाँ पूरे हो गए। ये आपको समीकरण संतुलित हो गया। मात्र इतना लिखना था, इसमें आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मैं अभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दसवीं के बताऊंगा जो 2026 में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।